गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं मिर्गी के दौरे को लेकर। मिर्गी एक ऐसी समस्या है जो हालांकि एक अपवाद है कि किसी जानवर के द्वारा ये शरीर में पहुंचती है, लेकिन मिर्गी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तव में मिर्गी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और इसका हमारे शरीर पर क्या कुछ बुरा असर पड़ता है। देखिए, एक मिर्गी है, एक चेहरा जी। दो किस्में इसकी। मिर्गी का दौरा जब भी पड़ेगा तो मुंह से झाग आएगी जी। और आदमी को बिल्कुल अनचेत हो जाता है। अग्नि के पास है तो अग्नि में भी पड़ा रहेगा, उसको पता नहीं लगेगा। जी जी जी। वैसे मिर्गी का दौरा पानी के पास, अग्नि के पास, भीड़ में, ऐसी जगह में ज़्यादा पड़ता है। जी। चेहरे का दौरा जो है रात को सोए सोए पड़ेगा। जी। ये इसमें सबसे बड़ी विशेषता है। और ऐसे भीड़ में भी पड़ता है, परंतु लक्षण दोनों के एक है। चेहरा जो जिसको पड़ता है उसके मुंह से झाग नहीं आती। अब इसमें उपचार में भी थोड़ी भिन्नता है। मिर्गी के रोगी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे ऐसे तो दोनों के साथ ही आदमी रहना चाहिए। अब जब भी इसको दौरा पड़े, आपके पास प्याज होना चाहिए हमेशा। तो प्याज को तोड़ के उसका 2-4 बूंद इसके नाक में डाल दो। दौरा ऐसे समाप्त हो जाएगा जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। और जो घंटा 1.5 घंटा तड़पता है, उसके बाद 2-2.5 घंटे होश नहीं आती है, 10 सेकेंड के अंदर उसको होश आ जाती है। ये प्याज के अंदर की शक्ति है। चेहरे में जब दिमाग के अंदर गैस रुक जाती है, किसी भी कारण से उसकी गैस रुक गई, तो उसके चेहरे का दौरा पड़ जाता है। और तड़फने का, आँखों का जो मिर्गी वाले लक्षण हैं वही होते हैं, परंतु इसकी पहचान है कि इसमें झाग नहीं निकलती। तो इसमें भी प्याज जैसे नाक में डालेंगे एकदम वो खुल जाता है। परंतु चेहरे वाले के लिए परमानेंट जो इलाज है वो ये है कि लहसुन की 4-5 तुलियाँ धागे में परोकर जैसे माला डालते हैं ऐसे गले में लटका के रखें, और उसको लहसुन की महक नाक में आ रही, उसको चेहरे का दौरा नहीं पड़ेगा। और लहसुन का रस निकाल करके उसके अंदर गुलाब जल मिला करके आप शीशी में उसको सुरक्षित रख लें। सुबह शाम तो उसको 4-4 बूंद नाक में डालनी जिसको चेहरे का दौरा पड़ता है। और जब भी उसको दौरा पड़ने लगे तो शीशी खोल के 2-2, 3-3 बूंद नाक में डालें, चेहरा वहीं बंद हो जाता है। और ये क्रिया 2-2.5 महीने लगातार की जाए तो दोबारा ज़िंदगी में चेहरे का दौरा नहीं पड़ेगा। परंतु मिर्गी वाले का है कि मिर्गी वाले को दौरा जब भी पड़े, उसी टाइम प्याज का रस इसके नाक में डालेंगे तो उसको छींक आएगी, दौरा खुल जाएगा। और छींक से इसके दिमाग में कीड़ा होता है। जब कीड़े को भूख लगती है, उठता है, तड़फता है, फिर जो भी चीज़ उसको अंदर खून मिले, जो भी चीज़ मिले उसको पीने की कोशिश करता है, तो उतने में आदमी बेहोश हो जाता है। जब प्याज का रस इसके नाक में डालेंगे, प्याज का रस होना चाहिए सफ़ेद का, तो इसको छींक आएगी। छींक आके यदि वो कीड़ा नाक से रास्ते बेहोश होके गिर जाता है, तो आपके पास हमेशा भैंस का गोबर रहना चाहिए। जैसे ही कीड़ा नीचे गिरा तो उस पर गोबर डाल दें। बाद उसके ठीक होने के आधे पौने घंटे बाद गोबर से उस कीड़े को पानी से धो करके किसी डिब्बिया में बंद करके रख लें। और आप किसी भी संस्था में जाएंगे जहां उसका टेस्ट करवाएंगे, लेबॉर्ट्री में वो कहेंगे नहीं, ये इंसान का कीड़ा नहीं हो सकता, ये आप पता नहीं क्या चीज़ उठा के ले आए। परंतु वो कीड़ा जैसे आप डिबिया खोलेंगे तो आधे घंटे के अंदर उसको चेतना आ जाती है। चेतना आ जाए तो वो
जंप लेके किसी के भी नाक में घुस सकता है जी। उसका इतना एक्टिव है वो कि नाक में जैसे गेंद आप बास्केटबॉल की डालते हैं ऐसे फट नाक में चले जाता है। तो इस करके इसको जितने भी लेबॉर्ट्री वाले टेस्ट भी नहीं करते। जब बताया कि मिर्गी वाले के नाक से निकला हाँ जी। उसको टेस्ट नहीं करते। अच्छा, इसका रंग सारा चमड़ी के समान है, मुंह इसका थोड़ा काला है, ये इसकी पहचान है। और इसको आप 2 महीने तक भी डिब्बे में रखेंगे तो मरता नहीं है। ऑक्सीजन इसको मिले ना मिले उससे इसको कोई मतलब नहीं है। और जिनको मिर्गी के दौरे 20-20 साल से पड़ रहे थे और एलोपैथिक दवाइयाँ खा के दौरे को चैलेंज कर रहे थे कि साल में बंद होगा, 2 साल में होगा, 3 में होगा, 20-20 साल दवाई खाते हुए दौरे बंद नहीं हुए थे, वो भी दौरे यहाँ पे 3 महीने के इलाज से बिल्कुल समाप्त हो गए। टीवी के माध्यम से आपको ऐसे कई इंटरव्यू सुनने को मिले होंगे। एक सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें रोगी से या रोगी के परिवार से या उसके रिश्तेदार से पूछा जाए तकलीफ क्या है। ना ही कोई कागज पत्र देखा जाता है और ना ही किसी मशीन से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि मैं बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके अनुसार उसको बताया जाता है कि आपको ये रोग है, ये दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप परहेज करें तो लें, परहेज नहीं करने तो दवाई नहीं लेनी। क्योंकि मेरी दवाइयों में परहेज सख्त है। ठंडा पानी नहीं पीना, चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, खाना दिन में 10 से 12 के अंदर खाना, रात्रि का 6 से 8 के अंदर खाना, ताज़ा खाना खाना, खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। तब रोगों से मुक्ति मिलती है। हर एक रोग को जड़ से काटने की सबसे बड़ी दवाई है लहसुन, प्याज और अदरक। ये आप जूस के रूप में लें, सलाद के रूप में लें, चटनी के रूप में लें, ये आपको लाभ ही देगा, नुकसान कभी नहीं देगा। हम पैदा होते बच्चे से लेकर आखिरी सांस लेने वाले तक इसको दे सकते हैं। बीमारी के अनुसार इसके लेने के तरीके अलग अलग हैं। अब जब मिर्गी का मरीज़ मेरे पास आता है और उसको दवाई दी जाती है, उसको बताया जाता है इस दवाई का ये नाक में डालते हैं तो बहुत तेज़ लगती है और छींकें आती है। और कितना ही भयंकर से भयंकर दौरा पड़ा है, 5 सेकंड में दौरा खुल जाता है। और जिनको डॉक्टर कहते हैं नाक की हड्डी बढ़ गई, नाक की हड्डी नहीं बढ़ती कभी नहीं, नजले से मांस फूल जाता है, वो हड्डी के आकार का हो जाता है, उसको डॉक्टर कहते हैं हड्डी बढ़ गई। तो उसको भी ये जड़ से काटता है। जिनको सुबह उठते छींके आती हैं उसको भी ये बंद करता है। यानी मेरी दवाई किसी एक विशेष रोग की नहीं, कई रोगों को काटती है। और आज मैंने पूरे संसार को चैलेंज किया है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरलिस्ट का, कि जिस रोगी का उपचार आपके पास नहीं है, जिसका उपचार करके आप थक चुके हैं, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला करवा के बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने के, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसा रोग नब्ज के अंदर मिलेगा सब दवाइयाँ दी जाएंगी। यहाँ पे एलोपैथिक या आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं उन्हें ऐसा उपचार नहीं किया जाता कि जो रोग मिलेगा वही दवाई देनी। यहाँ नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी रोग मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी देनी है, तब जाके यहाँ पे पूरी सफलता मिलती है। फिर उस रोगी को
शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर किया जाता है, रोगी अपने मुंह से बोलता है मुझे इतने % आराम है। यानी कितनी भयंकर से भयंकर बीमारी है, जिस दिन आता है उसी दिन 10% आराम तो उसको जरूर मिलता है।